तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब यह जीव आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट होती है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम साजी का चौथा अधिकार चल रहा है, व्यवहार चारित अधिकार, जिसमें मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। यहाँ पर महाव्रत की चर्चा करने के बाद, 5 महाव्रत की चर्चा करने के बाद अब 5 समिति की चर्चा चल रही है। उसमें प्रारंभिक समिति ईड़िया समिति है, उसकी चर्चा 61वें नंबर की गाथा में यहाँ आई है, उसे अपन पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक पाठ करते हुए, मुनराज चलते मार्ग दिन में देख आगे की मही, प्रासुकुधुराज जितनी उन्हें ही समिति या है कही। आचार्य कुंदकुंद देव मुनराज का वास्तविक स्वरूप बताते हुए में कहते हैं कि मुनराज दिन में प्रासुक मार्ग में 4 हाथ जमीन को देखकर गमन किया करते हैं। उन्हें व्यवहार ईर्या समिति कहते हैं। निश्चय में तो मुनराज अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, अपने आत्मा में चलते हैं और व्यवहार में दिन में 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं। इसी आचार्य कुंदकुंद देव ने ईर्या समिति कही है, देखिएगा। और टीका में परम प्रमलदायी देव ने निश्चय और व्यवहार ईर्या समिति की चर्चा यहाँ बताई है, जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। पर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से यहाँ व्याख्यान किया है, वो अपने आगे की चर्चा अपन पढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर है 66 पेज पर। पूज्य परम प्रमलदायी देव मुनराज की लाइन है, निज परम तत्व में लीन सहज परम ज्ञानादि परम धर्मों की सहति अतः मिलन संतन वह समिति है नहीं क्या? निज परम तत्व में लीन मुनराज है, वे कहाँ पर रमण करते हैं? निज परम तत्व में, अपना जो भगवान आत्मा जो इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। क्या भैया? परम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं, मुनराज निज परम तत्व में, निज शब्द लिया है, मुनराज अपने लिए कहती है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा जो है वह इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। कहते निज परम तत्व में लीन सहज परम ज्ञानादिक परम धर्मों की सहति वह समिति है। क्या है? जो अपने ज्ञायक परमात्मा में स्थिरता प्राप्त करते हैं,
उन्हें वास्तव में मुनिराज कहते हैं। क्या भैया? जिन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं है, जो अपने आत्मा को जानते नहीं हैं, जिन्हें आत्मा का श्रद्धान नहीं है, जो अपनी आत्मा में रमण नहीं करते हैं, उन्हें वास्तव में मुनिराज नहीं कहते हैं। भले ही वे बाहर में 28 मूल गुण का पालन करते हों, जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, उन्हें वास्तव में मुनिराज नहीं कहते हैं। क्या भैया समझ में आई? मुनिराज किसे कहते हैं? जो अपनी शुद्धात्मा है उसमें जो रमण करती है, समझ में आई, जो लीन होती है पप्पू भैया, उन्हें वास्तव में मुनिराज कहते हैं। सब पदम प्रमलदायी जी मुनिराज ने समिति की चर्चा करते हुए, ईरिया समिति की चर्चा करते हुए ये बताया। क्या कहते हैं? निज परम तत्व में लीन है। निज यानी अपना शुद्धात्मा हुआ ना भैया, जो शरीर में लीन हो रहे हैं, शरीर को अपना जान रहे हैं, शरीर को अपना मान रहे हैं, वे तो मिथ्या दृष्टि जीव हैं। समझ में आया? मुनिराज उसे कहते हैं जो अपनी शुद्धात्मा है, पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है भैया, अपने ज्ञानादि अनंत गुण सहित है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं और उसमें ही अपनी परिणति को लीन करते हैं भैया, उन्हें वास्तव में ईरिया समिति होती है। क्या भैया? जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, जो अपनी आत्मा को में लीन नहीं हो रहे हैं, स्थिरता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई मुनिराज नहीं कहते हैं, उन्हें ईरिया समिति नहीं होती है। समझ में आया? व्यवहार से भी ईरिया समिति उन्हीं को होती है जो अपने निःशुद्धात्मा में लीन होते हैं। समझ में आया भैया? ऐसी कोई बात है? पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के श्रोताओं को समझाते हैं। अब इसी लाइन के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसकी व्याख्या की है वो अपन पढ़ लेते हैं। देखिए आप, कहते हैं ज्ञानानंदी अनंत गुणमय वस्तु में एकाकार होकर, देखिए आप, अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप वाली है। क्या भैया? अशोक भैया, आत्म वस्तु जो है वह ज्ञानानंद स्वरूप वाली है। शरीर है वह जड़ है। समझ में आया? वो जानने देखने से रहित है, मुर्दा है। तो कहती है ज्ञानानंद अनंत गुणमय वस्तु में भैया एकाकार होकर है भैया, अपनी जो चेतनेश्वर वस्तु है भैया, समझ में आया? चमत्कारिक वस्तु है भैया, ये सुपर प्रकाशक शक्ति का भंडार है। क्या भैया? उसमें अपने उपयोग को एकाकार करते हैं। आगे बात समझ में? प्रश्न नंबर 66 पर है। कहती है ज्ञानानंदी अनंत गुणमय वस्तु में एकाकार होकर, यानी गुणों के साथ मिलन होने को समिति कहा जाता है। भैया कितनी सुंदर बात है भैया, हमारे ज्ञान में क्यों नहीं बैठती है, क्यों समझ में नहीं आती है? हमारा उपयोग निरंतर पर पदार्थों में लीन हो रहा है, एकाकार कर रहा है भैया, है भैया। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप वाली है, एक समय भी उस आत्मा ने अपने ज्ञान से कभी खाली रही ही नहीं है। अगर ज्ञान उसमें से निकल जावे तो वह आत्म वस्तु का उसका अभाव हो जाएगा भैया। प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप वाला है और मुनिराज ने उसका ज्ञान किया, उसका श्रद्धान किया और अपने उपयोग को निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में
हाँ भैया एकाकार करते हैं, है भैया, इसके बिना तो धर्म चालू होता ही नहीं है। कहती है ज्ञानानंदी अनंत गुणमय वस्तु में एकाकार होकर मुनराज अपने उपयोग को कहाँ पर लगाते हैं भैया? चेतन सर्वस्तु जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है भैया, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, उसमें अपने उपयोग को एकाकार करते हैं। तो कहते गुणों के साथ मिलन होने को समिति कहते हैं, है भैया। अनंत गुणों का जो अनंत गुणों सहित उसके साथ मिलन होना है भैया। आज तक पर्याय ने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से मिला नहीं है, और जिस समय वह मिल लेता है उस समय समझ लेना चाहिए कि वह जीव अब चतुर्गतियों में भ्रमण करने वाला नहीं है। क्या भैया? अनंत काल हो गया, एक समय के लिए भी वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से नहीं मिली है भैया। जिस समय वह मिलती है उस समय उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं भाई। ज्ञान आदि अनंत गुणमय वस्तु में एकाकार होकर गुणों के साथ मिलन होने को समिति कहा जाता है। क्या भैया? समिति किसे कहते हैं? गुणों के साथ। है भैया। अशोक भैया, अपनी जो चैतन्य वस्तु है भैया, जो अनंत गुणों की खान है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना, उसे समिति होती है, यानी ईर्या समिति आदियां होती हैं। उसी की व्याख्या कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री। जो लाइन पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने टीका करते हुए लिखी, उसी की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री करते हुए कहते, देखिए आप, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणमय वस्तु में एकाकार होकर, एकाकार होने वाला कौन है भैया? पर्याय है। क्या है भैया? वस्तु तो अनंत गुण स्वरूप वाली है भैया। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। और एकाकार कौन होता है? अशोक भैया, हैं? आप बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा भाई, हैं? मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। एकाकार होने वाला कौन? वर्तमान ज्ञान, मुनराज की वर्तमान पर्याय है भैया। पप्पू भैया, पप्पू भैया, हाँ, बस थोड़ा सा बोलते रहो तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि आप जागृत हो। एकाकार कौन होता है भैया? द्रव्य होता है कि गुण होता है कि पर्याय होती है? पर्याय होती है ना। वस्तु तो तीनों काल विद्यमान है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। अरे आप एकाध वस्तु तो ऐसी बता दो जो पर्याय के बिना द्रव्य होता हो, द्रव्य के बिना पर्याय होती हो भैया। तो मुनराज की पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो अनंत गुणों की खान है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन होती है भैया। एकाकार करती है, उससे मिलन करती है? तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है भैया? ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर हमें भी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना चाहिए। ज्ञान आदि अनंत गुणमय वस्तु में एकाकार होकर गुणों के साथ मिलन होने को समिति कहा जाता है। अब देखिए आप, गुण की पर्याय का गुण के साथ मिलन कर देना क्या कहते हैं? किसको? और क्लियर किया गुरुदेव सिंह ने। गुण की पर्याय का गुण के साथ मिलन कर देना। राजीव भैया, डॉक्टर साहब, गुण की पर्याय के साथ
मिलन कर देना वह समिति है। पर्याय होती है ना, वो किसकी पर्याय होती है? द्रव्य की होती है, गुणों की होती है, उसके साथ उसका मिलान करना, यानी अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा है भैया अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर, इसको कहते हैं मिलन है भैया। एक बार तो करो जो एक बार ऐसा कार्य कर लेता है भैया, उसका ये चतुर्गति 4 गति 84 लाख योनियों के पर भ्रमण का अभाव हो गया, समझ लीजिए है भैया, ऐसी वस्तु है। गुण की पर्याय का गुण के साथ मिलन कर देना वह समिति है। राग के साथ पर्याय का मिलन होने से खंड खंडपना होता है भैया। संसार अवस्था में रागादिक परिणतियां होती हैं भैया, पर उन्हें उनके साथ उनकी रुचि करना यह आत्मा के लिए आत्मघाती परिणाम है। शरीर भी है, रागादिक परिणतियां भी हैं, संसार अवस्था है, पर उसमें बीच में चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है। क्या भैया? आपके पास में 3 चीजें हैं भैया, समझ में आया भैया? संसार अवस्था में आत्म वस्तु भी है, रागादिक परिणाम भी होते हैं पुण्य पाप रूप से भैया, और शरीर भी है संयोग में। अब ज्ञान को ये सोचना चाहिए कि हमें किसके साथ में रहना है। क्या भैया? शरीर के साथ में रहना है तो अनंत काल से रह ही रहे हो भैया, है भैया, उसकी रुचि करके उसमें अपने उपयोग को रमा ही रहे हो। 24 घंटा शरीर की संभाल करते रहते हो भैया, हैं, पर द्रव्यों को संभालते रहते हो। ये तो अनादिकाल का धंधा चल ही रहा है, उसका फल तो दुख ही है ना प्रभु। रागादिक परिणतियां अज्ञानता में से होती हैं, अपने गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होने पर, अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं होने पर राग उत्पन्न होता है। पर हमें किसके साथ एकाकार होना है? अपनी चेतनेश्वर वस्तु भी है, सिद्धि के सामर्थ्य वाली भैया। कहते हैं राग के साथ पर्याय का मिलन होने से खंड खंडपना होता है भैया। अब उस पर्याय को सहज परम ज्ञान आदिक अनंत गुणों के साथ मिला देना है, वह समिति है। उस पर्याय को किसके साथ में? उस पर्याय को सहज परम ज्ञान आदि अनंत गुणों के साथ मिला देना है भैया। जिसकी पर्याय है उसके साथ चली जाए तो आत्मा के जितने भी मोह राग देश के परिणाम होते हैं भैया, सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं, सारे संकट मिट जाते हैं। कछुआ होता है ना, कछुआ देखा है भैया डॉक्टर साहब? कछुआ होता है ना पानी में, और उसकी गर्दन जो छोटी सी होती है ना, कछुआ होता है वो बाहर निकालता है। कछुआ जैसे ही अपनी गर्दन को बाहर निकालता है तो वहाँ के जो पक्षी उड़ते रहते हैं वह उसके शरीर पर आकर बैठ के भैया उसकी चोंच मारते हैं। समझ में आए? उसकी जो सिर निकला है उसको बारंबार उसको चोंच मारते हैं उसकी गर्दन पर, तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन उसके पास में कला है। इन संकटों से अगर उसे बचना है तो अपनी गर्दन को अंदर ले जा। क्या भैया? तो सारे संकट उसके दूर हो जाते हैं। ऐसे ही पर्याय रूपी चोंच, हाँ भैया, वह अपने गायक प्रभु परमात्मा से मिलन करती है तो मोह राग देश रूपी दुख जो है वो पर्याय के सारे दुख को विलय को प्राप्त हो जाते हैं भैया। कहते हैं उस पर्याय को सहज परम ज्ञान आदि अनंत गुणों के साथ मिला देना वह समिति है। अनंत गुणों में एकाकार होना वह समिति कहा जाती है। समझ में आया भैया?
समिति किसे कहते हैं? आचार्य कुमकुंद देव ने विवाह समिति बताई है। 4 हाथ जमीन को दिन में शोध पूर्वक चलना गमन करना वह व्यवहार की समिति है भैया। और अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें चलना है भैया, उसे निश्चय समिति कहते हैं। और जिसको निश्चय समिति नहीं होती है उसको व्यवहार समिति भी नहीं होती है। समझ में आया भैया? निश्चय पूर्वक ही वास्तव में व्यवहार हुआ करता है। अरे अभी तो यह मूल निश्चय समिति रूप बल नहीं है, बल बल शब्द का उपयोग किया है। बल के बिना है भैया मनुष्यों की जो भीड़ है बल के बिना बराती नहीं होते हैं। अपना भगवान आत्मा दूल्हा है, बल है भैया। अगली बात सब में कहते हैं अभी तो यह मूल निश्चय समिति रूप बर नहीं है और अज्ञानी के व्यवहार समिति रूप बरात खड़ी कर दी है। क्या भैया है? अंतिम भावी आवाज आएगी अब क्या कह रहे हैं? अभी तो बल के बिना सब बरात कहलाती है, जिसमें अपने गायक प्रभु परमात्मा का सिद्धांत नहीं है, पर्याय में उसका ज्ञान नहीं है भैया, और शुभ भाव है, वो सब बरात है। क्या भैया? बरात कब कहलाती है? जब बर हो, दूल्हा हो, तो वह भीड़ को बरात कहती है भैया। और बर ना हो तो वह क्या कहलाता है? भीड़ कहलाती है। समझ में आई भैया? अज्ञानी जीव की पर्याय में जो स्वभाव है वो बल के बिना वाली है, वो भीड़ इकट्ठी कर रखी है भैया। समझे? वो बरात नहीं कहलाती है। ज्ञानी अपने गायक प्रभु परमात्मा जो उसका हीरो है, समझ में आया? जो उसका दूल्हा है बल के बिना सब वह भीड़ कहलाती है, वह बरात नहीं कहलाती है। वो यहाँ कहते हैं, देखिए गुरुदेव जी कहते हैं अनंत गुणों में अंतर एकाग्र होना समिति कहा है जाता है। अरे अभी तो यह मूल निश्चय समिति रूप बर नहीं है और अज्ञानी ने व्यवहार समिति रूपी बरात खड़ी कर दी है। क्या भैया? समझ में आया? अज्ञानी जीव है, आत्मा का पता नहीं है, उसी बाहर में 28 मूल गुण का पालन कर रहा है भैया। समझ में आया क्या? और बरात खड़ी कर दी है, उसकी क्या कीमत है? बर के बिना भीड़ की क्या कीमत है? कौन खाना खिलाएगा उसे? नहीं आई समझ में? जनता की को खाना खिलाना है तो पहले बर तो होना चाहिए ना। अरे किसी के यहाँ जाओगे ऐसी भीड़ इकट्ठी कर दोगे, क्या तुम्हें भोजन कोई कराएगा क्या? पहले बर तो लाओ प्रभु। भोजन करना है तो साथ में दूल्हा होना चाहिए। भी कोई बरातियों को भोजन नहीं कराता है, वो तो भीड़ कहलाती है। समझ आया? ऐसे ही पर्याय में भैया कितना भी शुभ भाव उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कर लो लेकिन उसमें अपना भगवान आत्मा नहीं है तो भैया उसकी कोई कीमत नहीं है। आगे बात समझ में भैया? मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अज्ञानी ने विवाह समिति रूपी बरात खड़ी कर दी है, परंतु बर नहीं है तो बरात कैसी है? भर के बिना बरात होती है क्या? बादाम है उसमें बादाम की मिगी नहीं है तो वह वो जो छिलका है ना, वो छिलका कहलाता है। वह बादाम नाम जब पाता है जब उसके अंदर मिगी हो, बादाम हो, तो उस छिलके को भी बादाम कहते हैं। समझ में आया भैया? और उसमें अगर मिगी नहीं है तो वो छिलका है तो ये फेंक देना,
इंदौर की जो कचरा गाड़ी आती है ना, उसमें फेंकने लायक है। जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं है भैया, जिसकी पर्याय एक अपने ज्ञाय परमात्मा के में लीन नहीं हो रही है, वह बर के बिना बारात नहीं नाम पाती है भैया। देखो, बर के बिना बारात कैसी है, बर के बिना बारात कहना किसे, उसी प्रकार इसी प्रकार जिसे निश्चय समिति ना हो, उसे व्यवहार समिति कैसी है। जिसे आत्मा के अंतर स्वरूप का भान और स्थिरता रूप परिमन हो, उसे गमन आदि का विकल्प हो, तो उसे विकल्प को, तो उस विकल्प को है व्यवहार समिति कहा जाता है। ये पदम प्रमलदायी देव मुनराज ने भैया, जिन्हें किसी प्रकार की शंका होती हो है कि पंचम काल में आत्मा का अनुभव नहीं होता है, आत्मा में लीनता नहीं होती है, उन्हें पदम प्रमलदायी देव मुनराज की टीका को पढ़ना चाहिए है भैया। समझ में आई भैया। परंतु उस व्यवहार समिति से मोक्ष नहीं होता है। समझ में आएगा, स्वभाव है समझ गया। तो कहते उस व्यवहार समिति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। समझ, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, वो शुद्ध परिणति जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को अपनी जान रही है, अपना मान रही है और अपनी आत्मा में लीन हो रही है, वह शुद्ध परिणति ही वास्तव में मोक्ष का हेतु है। स्वभाव है वह मोक्ष का कारण नहीं होता है। समझ लेंगे आप भैया। अब देखिएगा, परंतु उस व्यवहार समिति के मोक्ष नहीं होता है, जिसे जैसे उदाहरण दिया गुरुदेव श्री ने, विवाह के समय बर की शोभा यात्रा के समय, विवाह के समय बर की शोभा यात्रा के समय बर के साथ छोटे बालक को भी घोड़े पर बिठाते हैं। क्या भैया, हमें बैठाते नहीं, छोटे बच्चे को दूल्हा के साथ में बैठाते हैं ना। परंतु उसके साथ कन्या का विवाह नहीं होता। होता है क्या, एक एक घोड़े पर दूल्हा भी बैठता है और छोटा सा बालक भी बैठता है। कन्या किसको मिलती है भैया, अरे किसको मिलती है डॉक्टर साहब, अशोक भैया, ये दूल्हा उस घोड़े पे बैठता है, उसके साथ में छोटा सा बालक भी बैठता है। तो कन्या किसको मिलेगी, दूल्हे को मिलेगी ना। उस बालक को नहीं मिलती है भैया। ऐसे ही मोक्ष रूपी दुल्हन किसको मिलती है, जिसके शुद्ध परिणति जिसने प्रकट की है, केवल स्वभाव हो, स्वभाव यानी छोटा बालक, स्वभाव यानी छोटा बालक, और उस पर बैठा हुआ है अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भैया। चेतनेश्वर भगवान आत्मा के साथ में जो स्वभाव है, तो दूल्हा किसे है, किसे मोक्ष रूपी दुल्हन मिलेगी, जिसकी परिणति अपने गायक परमात्मा के साथ में लीन हो रही है, उसे वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्त होती है। लेकिन छोटा सा बालक बैठा हुआ है स्वभाव रूपी, उसे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। कितना सुंदर उदाहरण दिया गुरुदेव श्री ने। कहते हैं विवाह के समय बर की शोभा यात्रा के समय बर के साथ छोटे बालक को भी घोड़े पर बैठाते हैं, परंतु उसके साथ कन्या का विवाह नहीं होता। इसी प्रकार व्यवहार समिति तो छोटे बालक के समान है। आ गया व्यवहार समिति, व्यवहार स्वभाव है, छोटे बालक स्वभाव है, उसके साथ मोक्ष रूपी लक्ष्मी का कन्या का विवाह नहीं होता। उस व्यवहार समिति रूप पुण्य राग विकल्प तो बंध का कारण है भैया। समझ आया, जो स्वभाव है वो परलक्षी भाव है, वह तो बंध का ही कारण है। मुनराज के भी राग की पर्याय है, भी आंशिक राग है। मुनराज को बंद होता होगा कि नहीं होता होगा भैया, कर्मों का बंद होता होगा कि नहीं होता होगा,
होता है भैया। जितना राग है उतना बंध का कारण है, और जितनी स्वतंत्रता उनकी पर्याय में प्रकट हुई है, शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, वह तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने वाली है भैया। जितना स्वभाव है ना भैया, देखो 5 पांडवों में 2 पांडवों को राग आया कि नहीं आया? अपने साथी मुनिराजों के प्रति जब उपसर्ग हुआ था है भैया, अशोक भैया, 5 पांडव मुनि अवस्था में थे ना, उनके ऊपर कौरवों ने उपसर्ग किया था ना। तो 2 तो चले गए, कहाँ चले गए? सर्वास सिद्धि में चले गए है भैया, और 3 चले गए मुक्ति को, उन्हें मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल गई। क्या भैया? क्योंकि उनकी पर्याय में राग उत्पन्न नहीं हुआ। 2 मुनिराज हैं, उनको ऐसा विकल्प आया, अरे हमारे साथी मुनिराजों का क्या होता होगा, इतना सा राग आया और उन्हें मिल गई जेल। कहाँ मिली? सर्वास सिद्धि की जेल मिली है। और क्या हुआ उस जेल में? 33 सागर तक अब उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। समझ में आया भैया? और अंदर में उनका डिमोशन भी हो गया साथ में। क्या हो गया? प्रमोशन नहीं हुआ। जो यहाँ 3 चौकड़ी कसाय के आनंद में झूला करते थे हैं भैया, अब 4थे गुण स्थान में आ गए। कहाँ गए? उनकी जो शुद्ध परिणति थी 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा में या मनुष्य पर्याय में मुनि परे में झूला करते थे, राग हुआ और इधर आयु का कर्म का बंद हुआ और 33 सागर की जेल मिल गई है। और फिर 3 मुनिराज है भैया डटे रहे अपने गायक रूप परमात्मा में। दुनिया जाए भाड़ में है, उन्हें मुनिराजों की भी बाजू में बैठे हुए मुनिराजों का भी विकल्प नहीं किया, तो उन्हें मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई। समझ में आया भैया? राग संसार का ही कारण होता है, चाहे वह ज्ञानी को हो, अज्ञानी की तो क्या कहना भैया। राग बंध का कारण है। हम राग को धर्म माने बैठे हुए हैं भैया। भगवान की भक्ति है, पूजा है, स्वाध्याय है, हमारी मुक्ति हो जाए, 3 काल में नहीं होगी। भगवान जिसे बताते हैं उसके साथ में रहना, अपना ध्यायक रूप परमात्मा है, वही वास्तव में रहने लायक है। समझ में आया भैया? कहते हैं उस विवाह समिति से मोक्ष नहीं होता, जैसे विवाह के समय बर की शोभा यात्रा के समय बर के साथ छोटे बालक को भी घोड़े पर बैठाते हैं, परंतु उसके साथ कन्या का विवाह नहीं होता। इसी प्रकार विवाह समिति तो छोटे बालक के समान है, उसके साथ मोक्ष रूपी कन्या का विवाह नहीं होता। उस विवाह समिति रूप पुण्य राग विकल्प तो बंध का कारण है भैया। जबकि स्वभाव के आश्रय से हुए ये निश्चय समिति के अबंध परिणाम अर्थात वीतरागी सम्यक दर्शन, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी स्थिरता मोक्ष का कारण है भैया। जब तक पर्याय में वीतरागता नहीं होती है तब तक है भैया जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। समझ में आया भैया? वीतरागता वह मुक्ति का कारण है और राग वह संसार का कारण है। समझ में आया भैया? वीतरागता होती है अपना ध्यायक प्रभु परमात्मा जो परम वीतराग स्वरूप है भैया, उसके सन्मुख होकर जो आत्मा है भैया, जो आत्मा उस पर चलता है, जो उसकी पर्याय वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा को लक्ष्य करके परिणमित होती है। आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान है, जो पर्याय अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा के साथ में रमण कर रही है वह पर्याय अर्यंत अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है भैया। आत्मा अपना परम वीतराग स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है। देखिएगा, निश्चय समिति अर्थात शुद्ध पूर्णानंद अभेद अनुपचार वस्तु की परिणति
ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, आनंद भाव ही अवेद अनुपचार त्रिकाली वस्तु है। अवेद है, समझे नहीं आप? अनुपचार है, अवेद अनुपचार त्रिकाली वस्तु है। आपको लाना नहीं है, आप स्वयं हो। समझ में आई भैया? उसके अवलंबन से होने वाले अंतर के निर्मल निर्विकल्प अवेद अनुपचार मार्ग में अपने आत्मा की गति परिणति वह समिति है। क्या भैया आगे बात समझ में? उसके अवलंबन से जो त्रिकालिक वस्तु है अवेद रूप से विद्यमान है उस का अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, अवलंबन आश्रय लेने वाली पर्याय है। समझा? हमारा मत्स्य ज्ञान वर्तमान में भैया किधर किधर डोला करता है, इतनी सुंदर वस्तु सर्वज्ञ देव परमात्मा ने हमें बताई है भैया। जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है, शांति का भंडार है भैया, उसके पास तो आप जाओगे नहीं, तो पर्याय में शांति कहाँ से आएगी प्रभु? एक बार तो सोचो, हमें अपनी पर्याय में शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? अरे 24 घंटा उस शांति के लिए ही तो उपाय करते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? हैं? पर हम शांति चाहते कहाँ से? हे भगवान मेरा शरीर अच्छा हो जाए। मूर्ख है, शरीर तुम्हारा है क्या? क्या भैया तुम चेतन सर्वात्मा हो भैया, है? शरीर अच्छा हो जाएगा, जब अच्छा था तब तुम्हारी पर्याय में शांति थी क्या? अरे एक क्षण विचार तो करो, है भैया। 24 घंटा हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र शरीर को संभालने में लगा रहता है, पर पदार्थों को संभालने में लगा रहता है कि प्रभु मेरी पर्याय में शांति हो जाए। प्रभु कहते हैं जब तक तू शांत स्वरूपी भगवान आत्मा के पास नहीं जाएगा तब तक तुझे 3 काल में शांति मिलने वाली नहीं है भैया। जहाँ तुम्हारी वस्तु खो गई है वहाँ ढूंढोगे तो मिलेगी, क्या अन्य जगह ढूंढने पर मिलेगी? हैं? हम 24 घंटा स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए भैया, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजनों के बारे में सोचा करती हैं, मुझे खाने को मिल जाए, है भैया। ज्ञानी हमें समझाते हैं भैया उनमें तुम्हारा सुख नहीं है, वे पर पदार्थ हैं। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सुख शांति के भंडार वाले हो। ऐसा में कहते हैं उसके अवलंबन से, यानी जो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से यानी आश्रय से होने वाले अंतर के निर्मल, देखिए अपने पर्याय को निर्मल करना हो, परम पवित्र करना हो तो अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल पवित्र पदार्थ है, शुद्धात्मा है, उसके पास अपनी पर्याय को ले जाओ, उसका आश्रय करो तो पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है, पवित्रता प्रकट होती है, पर्याय की गंदगी दूर हो जाती है। कहते हैं उसके अवलंबन से होने वाले अंतर के निर्मल निर्विकल्प अभेद अनुपचार मार्ग में अपने आत्मा की गति परिणति वह समिति है। ये समिति की चर्चा चल रही है। समिति का अर्थ है सम्यक गति है। समिति माने सम्यक प्रकार से अपनी मति है, सम्यक प्रकार से मति का, समिति का अर्थ क्या हुआ है? शब्दों में कितना अर्थ भाव घुसा हुआ है। अशोक भैया समिति किसे कहना? सम्यक गति, गति यानी चलना है भैया। अपनी मति को, अपने शुद्ध ज्ञान को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना, वह वास्तव में समिति है भैया। समिति का अर्थ है सम्यक गति, चलना है ना, तो अंदर आत्मा में गति करना। क्या करना? अपने पर्याय को कहाँ ले जाना भैया? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ चलना है। मुनिराज आनंद में चलते हैं, उनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करती है।
अंदर आत्मा में गति करना, शुद्ध वीतरागी परिणति करना, वह निश्चय समिति है। अथवा निज परम तत्व ऐसे सामान एक रूप अवेद ध्रुव में लीन अनंत गुण धर्म है भैया। परंतु अब पर्याय का अनंत गुणों के साथ मिलन संगठन होना वह समिति है भैया। ये किसने कहा? सोनगढ़ वालों ने कहा। डॉक्टर साहब, ये बात किसने बताई? सोनगढ़ वाले बता रहे हैं? गुरुदेव श्री के घर की बात है क्या? ये पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें बताते हैं क्या भैया? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण करती है भैया, वह समिति कहलाती है। और फिर किंचित जो स्वभाव रह गया है वह 28 मूल गुण का पालने का परिणाम, वह स्वभाव, वह व्यवहार समिति है। ये कहा है पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने। समझ में आए भैया? कहते हैं निज परम तत्व ऐसे सामान एक रूप अभेद ध्रुव में लीन अनंत गुण धर्म है। परंतु अब पर्याय का अनंत गुणों के साथ मिलन संगठन होना वह समिति है। दूसरे प्रकार से कहें तो अनंत गुणों के साथ निर्मल पर्याय का एकत्व होना समिति कहा जाता है। क्या? अनंत गुणों के साथ। ये सब अंतरोन्मुखी से होता है कि बहिर्मुखता से होता है भैया? अशोक भैया, है जिस समय पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ होगी है भैया, तब उसमें क्या जानने में आएगा? अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा ही जानने में आएगा ना। उस समय वह परद्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ चुकी होगी कि नहीं है? कहते हैं पर्याय का अनंत गुणों के साथ मिलन संगठन होना वह समिति है। दूसरे प्रकार से कहें तो अनंत गुणों के साथ निर्मल पर्याय का एकत्व होना समिति कहा जाता है। लो, यह समिति की व्याख्या। यह निश्चय समिति एक ही है, इसके भेद नहीं है, क्योंकि निश्चय से 5 समितियों का ऐसा ही स्वरूप है। अब यहाँ निज परम तत्व में लीन, अब इसकी व्याख्या करेंगे, है नहीं? निज परम तत्व में लीन, गुरुदेव श्री ने पदम प्रमलधारी देव ने कहा ना, निज परम तत्व में लीन। तो यहाँ एक भाई का प्रश्न आया, एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न आया कि निज परम तत्व किसे कहना है? ऐसा एक भाई ने प्रश्न किया, मुमुक्षु भाई ने, निज परम तत्व किसे कहना है? गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हैं, त्रिकाली तत्व को निज परम तत्व कहना है। किसको कहना है निज परम तत्व? जो तीनों काल एक रूप है भैया। पर्याय में कैसा भी भाव होता हो, चाहे वह पर्याय मलिन रूप से हो, चाहे वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जानकर निर्मल रूप से प्रकट हुई हो, उसे निज परम तत्व नहीं कहते हैं। निज परम तत्व से कहते हैं जो तीनों काल सिद्ध की सामर्थ्य वाली वस्तु है भैया, वह वास्तव में निज परम तत्व है भैया। अनंत शक्तियों का भंडार कहते हैं। त्रिकाली तत्व को निज परम तत्व कहना है। यह परम तत्व त्रिकाली अविनाशी ध्रुव है, जबकि संबंध निजरा मोक्ष आदि सभी 9 पर्याय नाशवान है भैया। चाहे वह है बोराग देश की पर्याय, वह तो गंदी पर्याय है, समझ में आया भैया? और संबंध निजरा मोक्ष की पर्याय भी भैया क्या है? बर है कि बराती है? क्या कहा भैया? बराती है भाई। संबंध निजरा मोक्ष की पर्याय भी बराती है, और उसमें बर ना हो तो उसे कौन बराती कहे भैया? संबंध निजरा मोक्ष आदि सभी 9 पर्याय नाशवान है। एक समय मात्र की होती है वो पर्याय, चाहे वह मलिन पर्याय हो और चाहे वह निर्मल पर्याय हो। शुद्ध भाव अधिकार में यह बात भी है, पुण्य पाप आश्रम बंध संबंध निजरा और मोक्ष रूप पर्याय नाशवान है। देखो केवल ज्ञान की पर्याय भी नाशवान है,
इतनी उत्कृष्ट बात करते हुए हैं, केवल ज्ञान की पर्याय भी नाशवान है। भले ही दूसरे समय दूसरा केवल ज्ञान आता है, तीसरे समय तीसरा केवल ज्ञान होगा क्या भैया, लेकिन वह पर्याय तो एक समय मात्र की है और उसके साथ में दूल्हा बैठा हुआ है, शुद्धात्मा बैठा हुआ है। वह ना तो उत्पन्न होता है और ना कभी नाश को प्राप्त होता है, उसे निज परम तत्व कहा जाता है। क्योंकि वह एक समय रहती है, पर्याय है, निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय। वह कहीं ध्रुव नहीं है। पहले समय का केवल ज्ञान व्यय होकर दूसरे समय दूसरा होता है। इस प्रकार वे केवल ज्ञान आदि 9 पर्याय तत्व नाशवान है। देखो इसी ग्रंथ की 38वीं गाथा में, इसी ग्रंथ की 38वीं गाथा के 54 नंबर के कलश में कहा है कि सर्व तत्वों में जो एक सार है। हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने समझा है भैया। पर्याय का स्वरूप ही चाहे वह सिद्ध पर्याय हो चाहे वह संसारी पर्याय हो। जैसे संसारी पर्याय मूल आदेश की पर्याय वह नाशवान है, ऐसे ही सिद्ध की पर्याय जो पूर्ण पवित्र प्रकट हुई है वह भी एक समय मात्र की है। हाँ, तीनों काल एक रूप रहने वाला ऐसा भगवान आत्मा हमारे आपके सबके पास में है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्यायों की दृष्टि छोड़ दो है भैया, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहना भैया है। हाँ, ऐसा है, बहुत बढ़िया वस्तु है भैया है। अनंत गुणों का भंडार है, वीर का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, शांति का भंडार है, अंदर है सब है भैया। पर्याय उसका लक्ष्य करती है तो पर्याय में शांति प्राप्त होती है, निर्मल पर्याय प्रकट होती है। सिद्ध भगवान की पर्याय भी मात्र एक समय मात्र की है। समझ में आया? दूसरे समय नहीं है। सिद्ध भगवान नया नया भोग करते हैं। अपन एक चीज का बारंबार भोग करें तो अपना मन उचट जाता है। क्या हो जाता है? क्या यार रोजना कोई का भोजन बना देते हो है भैया। लेकिन सिद्ध परमात्मा नया नया भोजन करती है। अपन को भी नया नया भोजन अच्छा लगता है ना है। रोजीना का रोजीना पार्टी बना देते हो भैया है, कुछ नया नया बनाया करो ना। हमारा मन भी नई नई वस्तु नई नई चीजों को खाने के लिए लालायित होता है ना। ऐसे ही सिद्ध परमात्मा हाँ भैया नई नई पर्यायों का भोग करते हैं। क्या भैया? हाँ, ऐसा कोई स्वरूप है भैया, इसीलिए उनका मन लगा रहता है भैया। मन है नहीं वहां पर क्या भैया? वहां तो एक अपना एक टंकोत की द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहे, एक अपना शुद्धात्मा है और नई नई उनकी पर्याय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की नई नई प्रकट होती रहती है भैया। नया नया भोग करते हैं। सिद्ध भगवान भाषा भोजन नहीं करते हैं। भाषा भोजन किसको अच्छा लगता है भैया है? तो पर्याय की मुद्दत मात्र एक समय मात्र की है, चाहे वह सिद्ध भगवान की पर्याय भी क्यों ना हो भैया। क्योंकि वह एक समय रहती है, वह कहीं ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है भैया। पहले समय का केवल ज्ञान व्यय होकर दूसरे समय दूसरा होता है, केवल ज्ञान है भैया। ये लिखा है अशोक भैया, ऐसा है। इस प्रकार यहाँ दिया, इस प्रकार केवल ज्ञान आदि 9 पर्याय तत्व नाशवान है। देखो इसी ग्रंथ की 38वीं गाथा के 54वें कलश में कहा है सर्व तत्वों में जो एक सार है। तात्पर्य यह है कि यहाँ जिसे निज परम तत्व कहा है वह एक ही समस्त तत्वों में सार है भैया। वह एक ही समस्त तत्वों में सार है तथा जो समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है? जिसका कभी नष्ट नहीं। अपना शुद्धात्मा जो है ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी नाश को प्राप्त होता है। पर्याय का काम उत्पन्न विध्वंसी है। समझ में आया भैया? अर्थात समस्त पर्याय नाशवान है। समस्त पर्याय आ गई ना अशोक भैया?
चाहे वह मलिन पर्याय हो चाहे वह निर्मल पर्याय हो, वे सब नाशवान हैं और अपना शुद्धात्मा है भैया ना उत्पन्न होता है ना नाश को प्राप्त होता है। आप कौन सी नौकरी चाहते हो? परमानेंट नौकरी चाहिए है कि टेम्परेरी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है अशोक भैया, ऐसा ही है, ऐसा ही है जो आप कह रहे हो। हाँ, संसारी जीवों का भी आत्मा शुद्धात्मा है उनकी पर्याय में अशुद्धता अज्ञानता से हो रही है भैया। उन्हें ऐसा ज्ञान हो जाए कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध पड़ा हुआ है, पर द्रव्य प्रभावों से भिन्न है, अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित है। समझ गया? लौकिक में भी भैया लोग परमानेंट सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? टेम्परेरी सुख कौन चाहता है? परमानेंट सुख चाहिए है भैया। तो भैया अपना क्या है, परमात्मा परमानेंट है, जिसका ना तो कभी अभाव होता है ना कभी उत्पन्न होता है। ऐसी अनंत शक्तियों का भंडार, हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, है भैया। अब उसे देखो, उसका परिचय करो, तब तो देखोगे ना। हाँ। कहते हैं समस्त पर्याय नाशवान हैं। हाँ, चाहे वह संसारी पर्याय हो और चाहे वह मोक्ष की पर्याय हो, तो समस्त में सब आ गया। इसीलिए आचार्य कुंकुन देव समय सार की 6वें नंबर की गाथा में भी यही कहते हैं, मैं तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव हूं। प्रमत्त अप्रमत्त रूप वे पर्याय हैं भैया, और मैं तो एक ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं। समस्त पर्याय नाशवान है और उनसे ध्रुव आत्मा दूर है। क्या भैया? दूर रहता है। गजब हो गया, समझ में आया? हाँ, पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान हैं। अरे भगवान आत्मा एक समय की केवल ज्ञान पर्याय से भी दूर है भैया। अशोक भैया, हैं आप जैसे वहां रहते हैं ना रुड़की में, मैं यहाँ इंदौर में रहता हूँ ना, हमारे आपके बीच में दूरी है कि नहीं है? हैं? बहुत दूरी है ना। ऐसे ही द्रव और पर्याय के बीच में बहुत बड़ी दूरियां हैं, जिनका क्या है भैया, समझ में आया? ये कभी मिलान हो ही नहीं सकता है। अगर मिलान इनका हो जावे तो भैया द्रव द्रव नहीं रहेगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। पर्याय का स्वरूप नाशवान है और द्रव का स्वरूप तीनों का एक रूप रहने वाला है। समझ में आया भैया? पर्याय अगर द्रव से मिल जाए, पर्याय अगर द्रव के अंदर चली जाए तो पर्याय तो नाश हो जाती है भैया। हाँ, इनकी दूरियां अनादि अनंत हैं। हाँ, ऐसी कोई बात है भैया। कहते हैं समस्त पर्याय नाशवान है, उनसे ध्रुव आत्मा दूर है। अरे भगवान आत्मा एक समय की केवल ज्ञान पर्याय से भी दूर है। हाँ, इसके पूर्व 38वीं गाथा की टीका में भी कहा है, जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव होने के कारण वास्तव में उपाधि नहीं है। ऐसा आचार्य कुंकुन देव ने मूल में गाथा लिखी, 38वें नंबर की गाथा है। जीवादि 7 तत्व जो है, 9 तत्व जो है, वे परद्रव हैं, प्रभाव हैं। तो 9 तत्वों में अपना मोक्ष पर्याय आई कि नहीं आई है भैया? मोक्ष तत्व आया कि नहीं आया पर्यायों में, 7 तत्वों में आई कि नहीं आई? तो उसे परद्रव कहा है, प्रभाव कहा है। 38वें नंबर की गाथा लिखी थी ना, उसमें कहा जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव होने के कारण वास्तव में उपाधेय नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है। आशय है कि संबंध निजरा और मोक्ष आदि समस्त पर्याय परद्रव हैं। देखो पर्याय को ही परद्रव कह दिया अशोक भैया है। शरीर तो स्पष्ट परद्रव है ही, क्योंकि वह जानने देखने की शक्ति से रहित है भैया।
और यहाँ तो ये कहते हैं कि निर्मल पर्याय भी जो अपने क्या है प्रभु परमात्मा के अवलंबन से आश्रय से प्रकट होती है वह भी परद्रव है, प्रभाव है। ऐसा अंतर की बात है भैया। आचार्य कुंदकुंद देव की पर्सनल डायरी है ना, नियम सार है। पर्सनल डायरी में तो भैया बहुत सारी बातें ऐसी पर्सनल लिखी जाती हैं। हाँ, कहते हैं मोक्ष आदि समस्त पर्याय परद्रव है। अब यहाँ एक मोक्षु भाई का प्रश्न है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। प्रश्न ये है कि मोक्ष भी परद्रव है क्या? क्या भैया प्रश्न क्या है? मोक्ष भी परद्रव है क्या? ऐसा एक मोक्षु भाई ने प्रश्न किया है। उसका समाधान गुरुदेव श्री करेंगे। कल अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार में बोलो द्वारसांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन भैया। जय जैन, जय जैन, जय जैन। Muito